कोई अल्लाह का बंदा मेरा इलाज करवा दे अल्लाह की रज़ा के लिए, कि नेकी है ये उसकी, मैं उसका देन नहीं दे सकूँगी। तो मैंने शादी के लिए तो अपील नहीं किया है, इलाज के लिए अपील किया। कोई मेरा पाँव स्लिप हुआ है तो लोहे की हुक किस तरह मुड़ी हुई होती है, उसके अंदर मेरी बाजू चली गई है। वो तो 2-3 झटकों के साथ मेरे अब्बू ने और ताया वगैरह सब ने निकाल दिया, तो उसका ना ब्लड बाहर नहीं निकला, ज़रा सा रगड़ लगती है ब्लड सिम जाता, वो भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मेरे साथ फौजिया यूसुफ मौजूद हैं जिनके 106 ऑपरेशन हो चुके हैं। ये 7 साल की थी, इनको एक लोहे की कोई चीज़ बाजू में लगी, लेकिन अब ये 31 साल की हो चुकी हैं। इनको एक ऐसी बीमारी लग चुकी है कि 106 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन इलाज मुमकिन नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका ये इन्हीं से ही पूछेंगे, और इसका इलाज क्या पाकिस्तान में है ये भी इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि बाहर के ममालिक में इनका इलाज मौजूद है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अफोर्ड कर सकूं। और मैं अपने नाज़रीन को, देखने वालों को यही कहूँगा कि नीचे इनका नंबर चल रहा है, जो इनकी हेल्प करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे ताकि इनका बर वक्त इलाज हो सके, जिसका नाम है फैब्रोमिटोसिस। आइए तारुफ करवाते हैं फौजिया यूसुफ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह ये बीमारी पेश आई और आज जो ये लाइलाज कहा जा रहा है, तो बाहर के ममालिक में इसका इलाज है। मैं 7 साल की थी जब मुझे चोट लगी है, तो लकड़ी की सीढ़ी से मेरा पाँव स्लिप हुआ है, तो लोहे की हुक किस तरह मुड़ी हुई होती है, उसके अंदर मेरी बाजू चली गई है। वो तो 2-3 झटकों के साथ मेरे अब्बू ने और ताया वगैरह सब ने निकाल दिया, तो उसका ना ब्लड बाहर नहीं निकला, ज़रा सा रगड़ लगती है ब्लड सिम जाता, वो भी नहीं हुआ। करीबी डॉक्टर के पास मेरे अब्बू लेके गए हैं, उसने बाइट से पकड़ के टांके लगा दिए, वो ब्लड अंदर ही अंदर जाता रहा। वो इन्फेक्शन वाला वो जांगलूद थी, तो 7 दिन के बाद टांके खोल के कहता इसका एक्सरे करवाएं। एक्सरे करवा के लेके आए तो कहता इसकी बाजू काटनी पड़ेगी, इसे हॉस्पिटल ले जाएं। सही। अच्छा, अभी तक कितनी इमदाद हो चुकी है, हुई भी है या नहीं हुई, और कौन से डॉक्टर इसका इलाज आपने बताया पाकिस्तान में कर रहे थे? 2-3 लोगों ने कॉल्स की हैं, फ़लाँ दरबार पे चली जाओ, फ़लाँ की मन्नत मान लो, फ़लाँ जगह पे करवा लो, ये मशवरा दिया। इमदाद अभी तक किसी एक ने भी नहीं किया। सही, यानी कि हुकूमती नुमाइंदों में से भी किसी ने नहीं की? किसी ने भी नहीं किया। बिल्कुल जी नाज़रीन, मैं ये हुकूमत वक्त को कहना चाहता हूँ कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, और जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं वो भी इनकी हेल्प करें, क्योंकि इनको जो बीमारी है वो कितना ख़र्चा बता रहे हैं कि अगर बाहर के ममालिक में जैसे आप कह रही हैं इलाज मौजूद है, कितना ख़र्चा है? ये 2003 में मुझे कॉल आई थी, उस वक्त 7,000 पाउंड उन्होंने मांगा था। उसके बाद मैंने तो रब्ता ही नहीं किया उन लोगों के साथ, अब क्या रेट है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता है। 7,000 पाउंड 1 हफ़्ते का ख़र्चा बताया था, और 6 महीने कह रहे थे कि कोर्स है, इससे ज़्यादा लग सकता है, कम नहीं लग सकता। लेकिन जैसे कि 106 ऑपरेशन आपने खुद करवाए, तो ये किस तरह आपने फाइनेंशियल जो मैनेज किया? ये मेरे अब्बू ने 2 घर बेचे हैं, एक जोहो टाउन पे था, अल्लाह वो गोल चक्कर पे, जी, तो वो बेचा है, वो बेच के मेरे इलाज पे लगाया है। सही। तो ये मकान भी जो है ना, 10 पहले 8 लाख लिया हुआ था, गिरवी दिया हम लोगों ने, नीचे वाला पोर्शन ना, तो ये अब 2 लाख रुपए फिर लेके लगाया, क्योंकि मेरी ना कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही थी, दवाई मेरे पास नहीं थी, तो फिर अब्बू ने 2 लाख रुपए उनसे और लेकर मुझे दिया। इस वक्त आपका किस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है? अभी तक तो मुझे शेख ज़ैद वालों ने जवाब दे दिया था। अच्छा। डॉक्टर शफीक अहमद शफक रिटायर हुए हैं, उसके बाद चलो डॉक्टर वो थे उधर हॉस्पिटल में, उस वक्त तक चलो मेरी डिप्रायमेंट कर देते थे, ज़ख़म वॉश कर देते थे, सफाई कर देते थे, जितना मुमकिन होता था ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अब जब वो गए हैं तो डॉक्टर वासिफ कहता है कि जी डॉक्टर शफीक चलेंगे तो अब हम मज़ीद आपका इलाज नहीं कर सकते। क्यों, यानी कि उनको ये इलाज नहीं आता? अब ये मुझे नहीं पता, कोई मसला था आपसे? नहीं, मसला उनका ये था कि क्योंकि डायरेक्ट प्रोफेसर के पास से मैं ऑपरेशन करवाती थी, मैं जूनियर डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करवाती थी। उसका मसला ये था, वो इस चीज़ से मुझसे चिढ़ता था। अच्छा। अब वो प्रोफेसर नहीं है, अब प्रोफेसर की सीट पे बैठा हुआ है, बहरहाल प्रोफेसर नहीं है। जी जी। और वो कहता है कि जी ये न मुझे ना इधर नज़र आए तो ना मैंने इसका इलाज करना है। तो फिर मुझे तो हॉस्पिटलों के नाम भी नहीं पता, पहले भी किसी ने भेजे थे, ये मेरे पास मेल है उनकी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि जी ये उधर इलाज है। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल्स इनके पास 106 ऑपरेशन का पूरा डाटा मौजूद है, और ये जो है ये जो कागज़ है ये बाहर के ममालिक से जो लेटर आया था ये मौजूद है, लेकिन तब इनके पास पैसे नहीं थे, तो ये बर वक्त इलाज नहीं करवा सके। ना तो मुझे किसी से घर चाहिए,
लोग यहाँ तो कॉल करके कहते हैं कि जी शादी कर लो, दोस्ती कर लो, कि अल्लाह के बंदों को मैंने ये शादी के लिए या दोस्ती के लिए तो मैंने नंबर नहीं अपना दिया है। मैंने तो एक बहुत मजबूरी के तहत पे कि कोई अल्लाह का बंदा मेरा इलाज करवा दे अल्लाह की रज़ा के लिए, कि नेकी है ये उसकी, मैं उसका देन नहीं दे सकूँगी। तो मैंने शादी के लिए तो अपील नहीं किया है, इलाज के लिए अपील किया। कोई भी अल्लाह का बंदा मेरा इलाज करवा, शुगर है, हेपेटाइटिस की पेशेंट हूँ मैं, सही, इतनी सारी बीमारी हैं। यानी कि एक बीमारी तो थी, उसके साथ मज़ीद बीमारियां आपको लग चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि इनका कहना है कि लोग मदद के लिए कॉल नहीं करते बल्कि वो शादी की पेशकश करते हैं। ये इनका ही देख सकते हैं, ये बाजू है और इसी बाजू पे ही ज़ख़म है, यहाँ पे ही इनको चोट आई थी जिसकी वजह से आज ये इस तरह के ज़ख़म इस तरह बिगड़ा कि आज ये लाइलाज समझा जा रहा है। कि जैसा कि इनका कहना है कि बहुत से डॉक्टर आए थे, कुछ इलाज कर रहे थे, मदद भी कर रहे थे, हेल्प भी कर रहे थे, लेकिन इनका यही कहना है कि मैं बहुत सी जगह पे गई लेकिन वहाँ पर अपना ही मुफाद को सोचा जाता था। एक ये भी मैं आपसे आखिर में पूछता चलूँ कि जैसा कि अभी आप कह रही थी कि बहुत सी जगहों पे मैं जाती हूँ, वो अपना मुफाद सोचते हैं, मुझे महज 1000-2000 दे के वो चलता कर देते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, चैनल वालों ने बुलाया, बुला के जी कहते हैं कि जी हम आपकी हेल्प करवाएंगे, आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प होगी कि आपका अभी बैठे बैठे भी हल हो सकता है। सही। तो पहले इधर आए हैं, इधर से होके तो फिर मुझे लेके गए हैं, तो गाड़ी उनकी आई है, उन्होंने बंदा भेजा, ड्राइवर भेजा, गाड़ी लेके गया। तो उन्होंने बुला के यानी कि कहा है कि जी डॉक्टर है, मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उनकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि जी एक बंदे ने कॉल की है कि जी मैं 5 लाख रुपए की हेल्प करता हूँ। अब पूरी दुनिया पे नशर हो गया कि मुझे 5 लाख रुपए मिला। 5 लाख आपका है वो? 5 लाख मेरा है, पूरी दुनिया पे नशर हो गया है। मुझे 3000 रुपये उन्होंने लिफाफे में डाल के दिया। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ है उधर ही लिफाफे में डाल के 3000 रुपये मुझे दिया गया। कहते ये आप ले जाएं, ये अपने पास रखें। यानी कि उन्होंने अपना सोचा लेकिन आपको 3000 दे के चलता कर हाँ जी, दिया। 3000 रुपये दे के बाकी जो पैसे थे वो जेब में? हाँ जी, वो उनकी जेब में। मैंने ये जुमेरात की बात है, आगे मैंने पीर वाले दिन मोहसिन को फ़ोन किया। मोहसिन नाम का लड़का हमारे घर पे ये भी आया था। सही। वो कहता है बाजी मैं ना अपने चैनल आपको मिले नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे बताएं क्या बात है, क्योंकि नशर तो हो गया कि मुझे मिला है, बिल्कुल सारी दुनिया में आ गया हाँ जी मेरी हेल्प जी, हुई आपको मिला है, है। जबकि मुझे तो कुछ नहीं मिला। ये तो मैं जानती हूँ, ये आप लोग जानते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला है। जी, जी। उन्होंने कहा कि जी मैं अपने चैनल वालों से जाके बात करता हूँ। चैनल वालों से बात करके उन्होंने कहा कि जी आपको तो आपका हिस्सा दे दिया गया है। फिर मेरे कज़न ने, हाँ वो 3000 रुपये मेरा हिस्सा था। जी जी 5 लाख यानी कि में। अब मुझे नहीं पता 5 लाख रुपये मिला, मुझे नहीं पता। कई लोगों ने उन्हें कॉल्स की हैं, कईयों ने बाद में भी की होंगी। यानी कि आप वहाँ एज अ बिजनेस करने गई थी, जो आपकी मजबूरी है उसको तो वो उन्होंने देखा ही नहीं। नहीं देखा। यानी कि जो हिस्सा नाम है वो हाँ business जी, का वो होता है। हिसाब इसने 3000 रुपये मेरा हिस्सा था। हाँ। क्योंकि मेरे कज़न ने फिर मेरे इन्होंने कहा कि मैं खुद बात करता हूँ। जी जी इन्होंने बात की है, तो बात करके तो उन्होंने कहते वो तो हमने तो आपको आप लोगों का हिस्सा दे दिया था, जो बनता था आप लोगों को दे दिया। सही। जी नाज़रीन, जैसा कि बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस तरह ये बता रही हैं कि 5 लाख की मदद हुई और महज 3000 रुपये दे के मुझे इन्होंने कहा कि ये आपका हिस्सा है, ना कि इनकी हेल्प की जाती बल्कि जो इनके पैसे थे वो भी रख लिए। इसी मैसेज के साथ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो पे भी चल रहा है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।